Next we go on for a rectangular loop placed in a uniform magnetic field. तो उसके ऊपर कुछ टॉर्क लगेगा, उसका फॉर्मूला ऑब्टेन कर रहे हैं. टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन a uniform magnetic field. बराबर. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर एक रेक्टेंगुलर लूप रखा है. अगर ये रेक्टेंगुलर लूप इज कैरिंग सम करंट देन टॉर्क एक्ट्स ऑन इट. ये टॉर्क हमको ऑब्टेन करना है. अब यहाँ पे देखते हैं सिचुएशन कैसा है. तो सपोज ये वन पोल ऑफ द मैग्नेट, अनदर पोल ऑफ द मैग्नेट. सपोज ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में आएगी. A uniform magnetic field will come into existence in this direction, north to south. Magnetic field intensity B bar. ओके. फिर इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर लूप रखते हैं. रेक्टेंगुलर लूप यानी क्या, तो सपोज इज अ लूप यानी खाली बॉर्डर, बीच में कुछ नहीं है, हॉलो है. अब ये रेक्टेंगुलर लूप कैसा है कि अगर हम इसको यूं रखें, उसका हम लोग थोड़ा एंगल पे रखते हैं इसको, लाइक दिस. वी प्लेस दिस लूप एट सम एंगल विद द प्लेन ऑफ बोर्ड. मैग्नेटिक फील्ड जैसे प्लेन ऑफ बोर्ड में है, तो उससे पैरेलल नहीं, थोड़ा एंगल पे रखते हैं एट सम एंगल विद द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे बताएं तो लूप ऐसा दिखेगा. राइट नाउ द लूप इज एट सम एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड. लेट्स से लूप P Q R S. Loop PQRS. Current passing through the loop is I. So there is a current carrying loop. A rectangular loop carrying current I. यहाँ पे suppose कर लेते हैं कि PQ and RS are the breadth B. And QR equal to SP is length L. ओके, ये assume कर लेते हैं. अब here we can take the loop made of 4 straight wires. Loop is made of 4 straight wires, PQ, QR, RS and SP. इन चारों वायर पे these are the 4 current carrying wires placed in magnetic field. तो फोर्स will act. पहले वायर PQ की बात करें तो for wire PQ फोर्स एक्टिंग क्या आएगा, तो फोर्स F1 बार विल बी इक्वल टू करंट I पासिंग, एंड इसका लिंक कितना है, PQ का B बोला है, I B बार. ये करंट एलिमेंट हो गया इसका, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B बार. अब इनके डायरेक्शन पकड़ लेते हैं. तो एक काम करते हैं, सेंटर ऑफ द लूप को ओरिजिन लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम का. ओरिजिन ये x एक्सिस हो गया, यूं y एक्सिस हो गया, एंड ये z एक्सिस. ओरिजिन x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस. ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ने एक्सेप्ट कर लिया. यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग x एक्सिस. तो मैग्नेटिक फील्ड B बार के लिए क्या लिखेंगे, मैग्नेट B इंटू आई कैप. मैग्नेट B इंटू आई कैप बराबर है. तो पहले ये F1 बार का डायरेक्शन कौन सा होगा, B बार यूं है, करंट यूं है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है. तो दोनों से लगता हुआ फोर्स I B बार क्रॉस B बार, राइट हैंड पाम रूल, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो फिर फोर्स कैसा लगेगा, अपवर्ड. ये फोर्स लगेगा अपवर्ड. तो फोर्स एक्टिंग ऑन वायर PQ विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन. लेट्स से F1 बार. फोर्स विल बी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन. ये हो गया ना, करंट यूं पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यूं है, तो अपवर्ड फोर्स आ गया. अच्छा फिर एंड ये डायरेक्शन कौन सा, अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन. अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन. क्लियर. फिर लेते हैं वायर RS. उसके बारे में देखो तो उसके बारे में फोर्स क्या लिखेंगे, लेट्स से F1 डैश बार इज इक्वल टू I B बार क्रॉस B बार. ओके, लेंथ तो B है उसका भी, RS का भी, तो I B बार क्रॉस B बार. अब इसका डायरेक्शन कौन सा, फोर्स का, फोर्स F1 डैश का डायरेक्शन कौन सा. तो इसमें और इसमें फर्क क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वही, लेंथ भी वही, डायरेक्शन करंट का रिवर्स. तो करंट का डायरेक्शन अगर रिवर्स कर तो ये हो गया, तो फोर्स डाउनवर्ड लगेगा. तो इस वायर पे लगने वाला फोर्स विल बी डाउनवर्ड डायरेक्शन. डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स F1 डैश पर, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव वाई डायरेक्शन हो गया. तो हो गया अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन. अब इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड I B B साइन थीटा.
इसका भी आई बी बी साइन थीटा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट एंड एक्टिंग अलोंग सेम लाइन है, कॉमन पॉइंट ओ पे लग रहा है। सो F1 बार एंड F1 डैश बार आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है एंड एक्टिंग अलोंग सेम लाइन, देयरफॉर दे, अब तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन एंड एक्टिंग अलोंग सेम लाइन, सो देयरफॉर दे कैंसल ईच अदर, तो देयरफॉर इन दोनों का इफेक्ट इस लूप पे कुछ नहीं आएगा। ऊपर की तरफ नीचे की तरफ दोनों इक्वल फोर्सेस है, ना लूप ऊपर जाएगा ना लूप नीचे जाएगा, लूप विल रिमेन एट द सेम हाइट ओनली विद इन द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो PQ एंड RS के करंट तो नलीफाई हो गया, PQ एंड RS के करंट तो नलीफाई हो गया फोर्स। ओके, इज दिस क्लियर? ये इतना डेरिवेशन, इतनी जो बातें की हमने, यू विल बी राइटिंग जस्ट इन वन लाइन दैट फोर्सेस F1 बार एंड F1 डैश बार on wire PQ and RS are equal in magnitude, opposite direction, acting along same line, so they cancel each other, they do not have any effect on this current carrying rectangular loop। okay, फिर चलते हैं आगे वायर RQR and SP के बारे में। now for wire QR के लिए लिखे तो डाउनलोड डैश में, तो फोर्स F1 बार on QR is given as IL bar cross B bar, यानी कि इसको क्या लिखेंगे, IL नेगेटिव J कैप करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्रॉस B I कैप, सो दिस विल बी ILB नेगेटिव J क्रॉस I एंड दैट इज K कैप, तो ILB K कैप हो गया, फोर्स F1 बार, मैग्नीट्यूड ILB, डायरेक्शन Z एक्सिस पर। SP के लिए लिखते हैं, यानी फोर्स का डायरेक्शन कौन सा, Z एक्सिस डायरेक्शन, Z एक्सिस यूं है, तो इधर हम लोग इस फोर्स को यूं बता सकते हैं, वी कैन शो दिस फोर्स लाइक दिस, फोर्स F1 ऑन वायर QR। अब SP पे देखें तो फोर्स F2 बार बोल देते हैं, दैट इज IL बार क्रॉस B बार। अब करंट अपर डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, सो दिस विल बी IL J कैप क्रॉस BI कैप, यानी कि ILB J क्रॉस I एंड J क्रॉस I बिकम्स नेगेटिव K कैप, बराबर है। यह डायरेक्शन कौन सा हो गया, नेगेटिव Z डायरेक्शन, यानी फोर्स का डायरेक्शन ऑन सेकेंड वायर इज F2 बार ऑपोजिट, बराबर है, यानी कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट। इंस्टेड ये बोलोगे कैंसल ईच अदर, नहीं रुको, 11 में हमने सीखा था कि इक्वल ऑपोजिट कैंसल ईच अदर, वो जरूरी नहीं है, 10 तक इट वाज फाइन। 11 से व्हेन वी सॉ द कांसेप्ट ऑफ फोर्स एज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो खाली इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन कैंसल ईच अदर, ऐसा नहीं होता है। थर्ड कंडीशन रिक्वायर्ड इज वेदर दे आर एक्टिंग अलोंग सेम लाइन और नॉट। अगर ये सेम लाइन में है, कोलिनियर है, तो दे कैंसल ईच अदर, इफ नॉट कोलिनियर देन दे फॉर्म अ पेयर ऑफ कपल ऑफ फोर्स फॉर्म करते हैं, एंड दैट कपल ऑलवेज जनरेट टॉर्क, ऐसा हमने इलाम में पढ़ा हुआ रोटेशन मोशन में। तो चलो चेक करते हैं यहाँ पे सिचुएशन क्या है। तो लुकिंग टू द सेम फिगर फ्रॉम द टॉप, लुकिंग टू द सेम फिगर फ्रॉम द टॉप, ऊपर से देखे तो PQY पे दिखेगा सारा। लुकिंग टू द सेम फिगर फ्रॉम द टॉप, ये सपोज वायर PQ एंड पूरा लूप पीछे। अब देखो ऐसे लूप को यहाँ से देखें तो पूरा रेक्टेंगल दिख रहा है, और ऊपर से देखें तो कैसे दिखेगा, जस्ट ओनली वायर PQ। जैसे कोई बंदे को साइड में से देखे तो ऐसा दिखता है, और ऊपर से देखें तो खाली टकला दिखेगा। चांद होगा, पूनम का या अमावस्या का, डिपेंडिंग ऑन बाल है या नहीं। ओके, तो ऊपर से तो खाली इतना ही दिखेगा बंदा। तो ये वही सिचुएशन है। अब इसके अंदर लेट्स प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड। सेंटर को ध्यान में लेके एक्स एक्सिस यूं है एंड ये जेड एक्सिस है, तो हम बोलोगे वाई कहाँ गया, तो सर वाई ये रहा बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, अलोंग एक्सिस है ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग एक्सिस है।
ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया अलोंग एक्स एक्सिस। अब लगने वाले फोर्सेस में क्यू आर पे फोर्स F1 बार, क्यू आर पे फोर्स F1 बार डायरेक्शन के क्या कहना Z एक्सिस का, क्यू आर पे फोर्स F1 बार अलोंग Z एक्सिस, F1 बार एंड SP पे फोर्स F2 बार अलोंग नेगेटिव Z एक्सिस। We can clearly see that both the forces are equal in magnitude opposite direction but not along same line, so they do not cancel each other, चलेगा। So F1 bar and F2 bar are equal in magnitude, opposite direction, not along same line, non-collinear, not along same line, therefore they form a couple। ये जो तीन कंडीशन है इक्वल मैग्नेटिक ऑपोजिट डायरेक्शन बट नॉट अलोंग सेम लाइन सेज दैट दे फॉर्म अ कपल एंड कपल ऑलवेज जनरेट्स टॉर्क। ये कपल का कॉन्सेप्ट आपने 11 में रोटेशन मोशन में पढ़ा हुआ है एंड कपल ऑलवेज जनरेट्स टॉर्क, वो टॉर्क हमें फाइंड करना है। नाउ दैट टॉर्क टाउ इज गिवन एज मोमेंट ऑफ कपल, ये तो हमें पता है, एंड मोमेंट ऑफ कपल इज गिवन एज मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स, किसी फोर्स का वैल्यू ले लो ILB इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन द टू, तो दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से समझो, मैग्नेटिक फील्ड कैसे नहीं हुआ है। अब डिफाइन करते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया परपेंडिकुलर सरफेस। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर कैसा आएगा, परपेंडिकुलर सरफेस लाइक दिस, ये एरिया वेक्टर ए बार हो गया। तो ए बार इन बी बार के बीच का एंगल थीटा हुआ। बाय ज्योमेट्री दिस एंगल थीटा विल बी दिस वन। मानते हो बात को, बाय ज्योमेट्री फिगर ये एंगल थीटा होगा। अब इस एंगल में हमें पकड़ने का डिस्टेंस ये चाहिए, तो इट बी ऑपोजिट साइड, ये तो बी है, तो फ्रॉम द फिगर साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन, ये इसको नाम देते हैं, चलो पी आर बोल देते हैं, पी आर नहीं, आर तो ऑलरेडी यूज किया, लेट्स से पी सी। ये क्यू सी पी इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो हो जाएगा बी साइन थीटा के ऑपोजिट साइड अपॉन दिस बी, पी सी अपॉन बी। सो पी सी विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन द टू, दैट इज पी सी, तो आई एल बी इंटू बी साइन थीटा, पी सी विल बी बी साइन थीटा। रीअरेंज में तो आई इंटू एल बी इंटू बी साइन थीटा, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी क्या, रेक्टेंगल के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ विल बी एरिया, सो द टॉर्क विल बी आई ए बी साइन थीटा। ये टॉर्क का फॉर्मूला आ गया, बराबर है। अब इसमें थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, ए बार एंड बी बार के बीच का एंगल ही है, तो फिर इसको ये लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में आई ए बार क्रॉस बी बार, ये वेक्टर फॉर्म में रिलेशन आ गया। अब इसमें आई ए बार जो है, आई ए बार इज कॉल्ड छोटा एम एंड दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप। क्या ये मैग्नेटिक मोमेंट, करंट पासिंग थ्रू द लूप इनटू एरिया वेक्टर, दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसको एम बार क्रॉस बी बार भी लिखते हैं, टाउ बार इक्वल टू एम बार क्रॉस बी बार। टॉर्क का फॉर्मूला आई ए बी साइन थीटा, आई ए बार क्रॉस बी बार या एम आई बी बार। ये स्केलर फॉर्म में मैग्नीट्यूड वाइज रिलेशन, वेक्टर फॉर्म में रिलेशन, एम को इंट्रोड्यूस कर दिया एज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप एंड विच इज गिवन एज आई ए बार। एंड मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होगा, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म है तो डायरेक्शन इसका कौन सा होगा, तो डायरेक्शन अलोंग ए बार यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, डायरेक्शन भी अलोंग एरिया वेक्टर, दैट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, डिपेंडिंग ऑन द करंट डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से, और इस तरफ या उस तरफ, बट परपेंडिकुलर टू सरफेस। ओके, तो ये हो गया रिगार्डिंग टॉर्क का डेरिवेशन। मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग फिर से डिटेल में लेंगे, और just go through this one. Now let's discuss something about magnetic moment. Magnetic moment यानी एक्चुअली क्या है, इट इज एक्चुअली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, पर यहाँ हम लोग डायपोल नाम का वर्ड इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं,
दैट इंट्रोड्यूसिंग चैप्टर नंबर 5 व्हेन वी गो इनटू डिटेल्स ऑफ मैग्नेटिज्म। तो फिलहाल मैग्नेटिक मोमेंट यानी क्या है? इट इज अ क्वांटिटी कनेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे हमने देखा था कॉइल के लिए, तो मैग्नेटिक मोमेंट वाज m इक्वल टू आई ए बार। ओके, सिंगल टर्न है, लूप था, इसका आई ए बार लिया था। अगर n टर्न्स होते तो n आई ए बार लेते। दिस मैग्नेटिक मोमेंट इट इज प्योरली अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका कुछ मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? m इज इक्वल टू आई इंटू ए। अगर सिंगल टर्न है, अगर n टर्न्स है तो n आई ए। इसका यूनिट आएगा करंट इंटू करंट का एम्पेयर इंटू एरिया का मीटर स्क्वायर। तो साथ साथ इसका डायमेंशनल इक्वेशन भी बन जाएगा क्या? m0 मीटर स्क्वायर L2 T0 एम्पियर का A1। इसका डायमेंशनल इक्वेशन हो गया। एंड फर्दर इसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे ढूंढने का? m बार इज अलोंग a बार। अब एरिया वेक्टर किस तरफ होता है? तो सपोज ये सरफेस है लूप का, तो एरिया वेक्टर यूं आएगा या फिर यूं आएगा, दोनों तरफ में से कोई भी तरफ हो सकता है। तो m बार का क्या? इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। कैसे डिफाइन करने का? इट इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ a बार यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। यूज राइट हैंड थंब रूल मतलब वही लाइक दिस, राइट हैंड में करंट का डायरेक्शन में फिंगर्स को रखो, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ m बार। इन द लूप keep the current in the direction, sorry, fingers in the direction of current and thumb shows the direction of magnetic field, sorry, direction of magnetic movement. Clear about this? ये वही हो गया। अच्छा, अब मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन के बारे में पता लगा, इसलिए टॉर्क के फॉर्मूला पे वापस आ जाते हैं। आई ए बार क्रॉस बी बार, लूप था इसलिए अगर लूप के एन टर्न्स होते तो एन आई ए बार क्रॉस बी बार लिखते, एन टर्न्स होते तो, यानी कि इन जनरल लिखो तो एम बार क्रॉस बी बार लिख सकते हैं। m will be आई ए बार, सिंगल लूप हो तो n टर्न्स होता है ना ये बार, m बार क्रॉस b बार। Based on this, therefore we say magnitude tau will be equal to mb sin theta, where theta is angle between m bar and b bar, where theta is angle between that magnetic moment and magnetic field intensity. Okay, अब जब थीटा एंटर होता है तो केसेस तो बनते ही हैं। पहला केस लेते हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, स्वीट एंड सिंपल, टॉर्क टाउ इक्वल टू mb, मैक्सिमम टॉर्क x। मैक्सिमम होगा जब तक थीटा 90 डिग्री होगा तब। दूसरा केस, अच्छा इसको यूँ लिख सकते हैं ना, आई ए बी या फिर एन आई ए बी, एंड दैट्स अ मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप। दूसरा केस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, एंड तीसरा केस लेते हैं थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों केस में साइन थीटा इज 0, तो दोनों केस में टॉर्क इज 0। सो जब थीटा इक्वल टू 0 या थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो गए, यानी कि एंगल बिटवीन m बार एंड b बार इज 0 डिग्री, यानी m बार इज ओरिएंटेड अलोंग b बार। m बार का डायरेक्शन कौन सा है? एरिया वेक्टर का, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अलोंग b बार हो गए, यानी कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इन दैट केस एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम। तो जब कॉइल परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड को, तब एरिया वेक्टर एंड b बार बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, a बार b बार सेम डायरेक्शन में, इसलिए m बार में b बार भी सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। अब दोनों सेम डायरेक्शन में हो या ऑपोजिट डायरेक्शन में, m बार एंड b बार सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों केस में टॉर्क इज 0। एंड टॉर्क अगर 0 हो तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, मतलब नो रोटेशनल मोशन, यानी इसको हम बोलेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में बराबर है। अब इक्विलिब्रियम मतलब क्या कि नो रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग एंड द लूप डज नॉट रोटेट, यानी अगर लूप को किसी भी एंगल पे रखा हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइज अ टॉर्क एंड रोटेट्स द लूप टिल m बार बिकम्स पैरेलल टू b बार। तुम बोलोगे साला ऐसा कुछ सुना हुआ है कहीं पे, याद करो, p बार क्रॉस e बार वाज द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक डायपोल मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सेम टू सेम कांसेप्ट है। वहां पे भी ऐसे था कि जब इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी एंगल पे रखो तो इट रोट द मैग्नेटिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट्स द डायपोल टिल p बार बिकम्स पैरेलल to e बार। यहाँ पे भी ऐसा होता है, द रेक्टेंगुलर लूप प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, if it is at some angle with the magnetic field, then torque acts on it and rotates the loop till m bar becomes parallel to e bar। ये केस वाला हो गया। अच्छा, अब इन दोनों में भी फर्क है क्या? m बार यहाँ पे इस केस में m बार इज पैरेलल टू b बार, एंड इस केस में m बार इज
एंटी पैरेलल टू बी बार, एंटी पैरेलल, एम बार पैरेलल, एम बार एंटी पैरेलल, दोनों केस में टॉप जीरो है, यानी कि 4 0। पर इस सिचुएशन में टॉप जीरो मतलब बॉडी डज नॉट मूव। इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर पैरेलल टू बी बार है तो थोड़ा भी घुमा, घूम के वापस आ जाएगा, कॉइल को थोड़ा भी रोटेट करो वापस आ जाएगा अपनी जगह पे इमीडिएटली। पर इसमें अगर थोड़ा भी घुमाओ तो घूम के एम बार पैरेलल टू बी बार हो जाएगा। इस केस में थोड़ा भी मूव करो तो इट रोटेट्स टिल एम बार बिकम्स पैरेलल टू बी बार, घूम के ये सिचुएशन में आएगा। यानी दोनों केस इक्विलिब्रियम तो बताते ही हैं, बहुत केस शोज इक्विलिब्रियम, पर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, यानी इसमें से थोड़ा भी हिलाया तो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ये इक्विलिब्रियम लग रहा है पर है नहीं, क्यों, थोड़ा भी हिलाया तो घूम के स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाएगा। यानी 180 डिग्री पे हो, थोड़ा भी तब मूव करो तो रोटेट होके पूरा 0 डिग्री पे आ जाएगा एम बार एंड बी बार का एंगल। जबकि इसमें तो थोड़ा भी घुमाओ तो वापस उसी पे ही आएगा पोजीशन। सो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम and this unstable equilibrium. Same as case we have discussed in this one. Same to same. Stable equilibrium, unstable equilibrium. तो ये हो गया regarding cases of torque acting on the rectangular coil. ये हो गया magnetic moment के बारे में थोड़ी बात है. Next we will obtain the magnetic moment of an electron revolving around the nucleus in a hydrogen atom. Next we take case of a magnetic moment. किस केस में? Electron revolving around nucleus. अब suppose ये nucleus है, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, इट्स अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। चार्ज पार्टिकल मूव करने लगे मतलब करंट हैज बीन फॉर्म, तो एक मिनी करंट लूप हो गया। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस बिकम्स अ मिनी करंट लूप, एंड एज इट्स अ करंट लूप तो सर्कुलर लूप वाला केस हो गया, कैरिंग करंट, तो ऑब्वियस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। सेकेंडली उसका अपना मैग्नेटिक मोमेंट भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन एज I into A। करंट फ्लो हो रहा है और एरिया है तो काम खत्म। मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी डिफाइंड फॉर दिस इलेक्ट्रॉन, एंड इस ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा क्यों अराइज हुआ, बिकॉज ऑफ द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड हेंस द नेम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये कंसेप्ट याद रखना खास कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट इज फॉर्मिंग अ मिनी करंट लूप, मिनी करंट लूप, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को हम लोग चैप्टर नंबर 5 में बहुत यूज करेंगे। ओके, अब चलते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला चाहिए तो उसके लिए I into A। तो सपोज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज R, करंट I क्या होगा, तो I इज इक्वल टू चार्ज पासिंग पॉइंट टाइम। इन 1 रिवॉल्यूशन चार्ज इलेक्ट्रॉन E पास होता है, चार्ज कितना E जितना 1 इलेक्ट्रॉन का एक राउंड में, एंड एक राउंड को टाइम कितना लगेगा, कैपिटल D पीरियोडिक टाइम। एंड दिस पीरियोडिक टाइम कैसे मिलेगा, तो वी नो दैट V equal to R omega, that's R into 2 pi by T। स्टैंडर्ड आंसर ये है फॉर्मूला, तो T equal to 2 pi R by V। एक ये मेथड है, दूसरा मेथड अल्टरनेट मेथड दो तो स्पीड इज डिस्टेंस कॉर्ड अपॉन टाइम, सो टाइम विल बी इक्वल टू 1 राउंड के लिए टाइम कितना D अपॉन V, 1 राउंड में डिस्टेंस कितना कवर करेगा 2 pi R अपॉन स्पीड V। बोथ द मेथड्स व्हाट यू गेट इज E अपॉन 2 pi R by V। ये हो गया फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। यही फॉर्मूला हमने चैप्टर नंबर 3 में एक का दो सम में लिया हुआ है, नया फॉर्मूला नहीं है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस तो करंट कितना प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला, एंड ये करंट आ गया। एरिया क्या लेंगे इस सर्कल का, तो पाई आर स्क्वायर, तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए m इज इक्वल टू I इंटू ए, आई कितना EV अपॉन 2 पाई आर, एंड ए कितना पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, तो दिस विल बी EVR अपॉन 2, EVR अपॉन 2। ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला, बराबर है। तो मैग्नेटिक मोमेंट व्हाट वी गेट हियर इज magnetic moment of this electron revolving around the nucleus is EVR upon 2। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन करते हैं। लेट्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम ही लिख रहा हूँ, क्यों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि एम ऑलरेडी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के लिए लिया हुआ है, एम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के लिए लिया हुआ है, इस टाइम लिखते हैं। हमारी बुक ने इसे म्यू बोला हुआ है, आप चाहें तो इसे म्यू भी ले सकते हैं।
आप चाहे तो इसे म्यू भी ले सकते हैं, बट विल कंटिन्यू द ट्रेडिशन ऑफ यूजिंग स्मॉल एम फॉर मैग्नेटिक मोमेंट। अब मास के लिए भी स्मॉल एम यूज करते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के मास को स्मॉल एम लिखेंगे तो दोनों एम गड़बड़ करेंगे, इससे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को एम ही लिख दिया यहाँ पे हमने। ओके, ना इसको रीअरेंज करते हैं, E अपॉन 2me इंटू MEVR। अब ये MEVR क्या है, तो इट इज B इंटू सॉरी इट इज R इंटू MV विच इज नथिंग बट R इंटू P, एंड ये तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया, याद है, एंगुलर मोमेंटम वाज गिवन एज L बार इक्वल टू R बार क्रॉस P बार, दैट इज R बार R MV, साइन थीटा तो 1 ले लिया आप। ओके, तो ये एंगुलर मोमेंटम हो गया, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू E by 2me इनटू एंगुलर मोमेंटम। ये मैग्नेटिक मोमेंट, m इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, L इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच का रिलेशन ये स्केलर फॉर्म में। एंड इन वेक्टर फॉर्म अगर देखें तो, अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखे तो m बार इज इक्वल टू E by 2me इंटू L बार। अब m बार एंड L बार दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर होती है, इसलिए माइनस साइन यहाँ लिखे, बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, सो यहाँ माइनस साइन है, वेक्टर फॉर्म में रिलेशन में माइनस आएगा, स्केलर फॉर्म में तो डायरेक्शन लेना नहीं, इसलिए माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो E by 2me वैल्यू नोन है, E is 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम and 2 into mass of electron 9.1 into 10 raised to minus 31 kg, दोनों जानी पहचानी वैल्यूज है, तो ये वैल्यू भी निकाले तो आता है अप्रॉक्सीमेटली 8.8 into 10 raised to 10 यूनिट चार्ज अपॉन मास कूलम पर केजी। तो ये हो गया कांस्टेंट प्रेजेंट हियर, एंड इस कांस्टेंट को बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो, इट्स कॉल्ड गायरो magnetic ratio, it's called gyromagnetic ratio, this constant E by 2me is called gyromagnetic ratio। क्लियर? अब एक और बात यहाँ पे यूं भी चलती है, एक और बात यहाँ पे यूं भी चलती है कि रिलेशन M is equal to E by 2me, E by 2me into L बराबर यह है, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, बोर एटम मॉडल, L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया है, इसलिए यहाँ यूज करो, हम लोग इसे डिटेल में लेंगे चैप्टर नंबर 13 में, सॉरी चैप्टर नंबर 12 में लेंगे इसे, एटम्स के चैप्टर में इसे डिटेल में लेंगे। पर ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, रख देते हैं यहाँ पे, देयरफॉर M विल बी इक्वल टू E अपॉन ट्वाइस me इंटू NH अपॉन 2 पाई। फॉर ऑर्बिट नंबर 1, हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिट नंबर 1 ले लो, ये हो जाएगा m इज इक्वल टू EH अपॉन 4 पाई me। ये भी सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, सारी वैल्यूज डाल दो यहाँ पे, तो m का वैल्यू आता है रफली 9.27 into 10 raised to minus 24 ampere into meter square, and this value of m, that is magnetic moment, is called Bohr magneton, is called Bohr magneton। बस ये एक चीज याद रखें, क्योंकि MCQ में आ सकता है, Bohr magneton का वैल्यू पूछ सकते हैं या फिर व्हाट इट इज, ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। ओके, सो दैट इज रिगार्डिंग डिस्कशन ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। उसका ये मैग्नेटिक मोमेंट ऑब्टेन किया, फिर उसका रिलेशन एंगुलर मोमेंटम के साथ, एंड बोर मैग्नेटॉन को इंट्रोड्यूस कर दिया। गायरोमैग्नेटिक रेशियो यहाँ पे आके E/2 है।